लेट मी टेक द एग्जांपल ऑफ कॉटन, पहले भी दे रखा है, आज भी देती हूँ। वीट या कॉटन का एग्जांपल देते हैं, देख लीजिए। सपोज दैट वीट ग्रो किया हमने प्राइमरी सेक्टर की हेल्प से, लैंड में हमने वीट्स को ऑब्टेन किया, वीट को उगाया, फार्मर्स ने उसमें बहुत सारे प्रोसेस किए, वीट उग गया, वीट बन गया। आप डायरेक्ट हम क्या वीट को कंज्यूम कर सकते हैं? नो, बिकॉज फॉर टेकिंग फॉर वीट फ्रॉम वीट व्हाट वी मेक फ्लोर। सबसे पहले हमें अगर रोटी खानी है तो ऐसा नहीं है गेहूं को डायरेक्ट पेट में जाएंगे और रोटी बन जाएगी, ऐसा नहीं, कुछ प्रोसेस होता है वीट को कन्वर्ट करने, आटे में कन्वर्ट करने में कुछ प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले वीट हम प्राइमरी सेक्टर से लेते हैं, गेहूं लेते हैं वहां से, ठीक है। फिर हम चक्की में जाते हैं, चक्की में जो मशीन्स होती हैं उस वीट को क्या करती हैं? आटे में कन्वर्ट करती हैं। आफ्टर दैट क्या होता है? आफ्टर दैट वो आटा हमारे तक पहुंचता है, फिर डायरेक्ट रोटी नहीं बनती, उसको भी हमें विद द हेल्प ऑफ वाटर, हाँ विद द हेल्प ऑफ वाटर हम, हाँ, व्हाट हैपेंड सकते हैं। देखो, नेचुरल कॉटन, कॉटन इज द फाइबर, नेचुरल कॉटन हमें मिलता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से, ठीक है। उस कॉटन को अलग अलग वे में हम यूज करते हैं। कुछ तो हम रॉ फॉर्म में, क्या अगर हमें दिया जलाना है तो हम उसी कॉटन को क्या करेंगे? बत्ती बनाएंगे और यूज कर सकते हैं। लेकिन उस कॉटन से अगर हमें क्लॉथ बनाना है, क्योंकि यू नो द कॉटन क्लॉथ जो हम पहनते हैं वो भी कॉटन से ही बनता है, सो उस कॉटन को कॉटन क्लॉथ में कन्वर्ट करने के लिए हमें सेकेंडरी सेक्टर की बहुत ज्यादा हेल्प होती है। सेकेंडरी सेक्टर में मशीन की हेल्प से पहले उस कॉटन से क्या बनते हैं? यार्न, धागे बनते हैं। फिर स्पिनिंग की हेल्प से उन धागों को जोड़ा जाता है, सिला जाता है, फिर डाई किया जाता है, तब जाके वो कॉटन का क्लॉथ हमारे मार्केट में अवेलेबल हो पाता है। तो आप देख रहे हैं बेटा, सेकेंडरी सेक्टर में जो भी चीजें हो रही हैं वो विद द हेल्प ऑफ मशीन्स की हेल्प से हम नेचुरल प्रोडक्ट्स को कन्वर्ट कर रहे हैं उसके फाइनल फॉर्म में। तो हम देख रहे हैं ये सेकेंडरी सेक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है हमारे प्राइमरी सेक्टर के कंपेयर में। अगर हम बात करें, सेकेंडरी सेक्टर की अपनी इंपॉर्टेंस है, प्राइमरी सेक्टर की अपनी इंपॉर्टेंस है। ओके, आगे क्या बोल रहे हैं ये चैप्टर देखिए इसको। This could be done in a factory, workshop, or at home. For example, using cotton fiber, the plant we we spin yarn and weave cloth. Using sugarcane as a raw material, we make sugar or gur. We convert earth into bricks and use bricks to make houses and buildings. Since the sector gradually become associated with the different kinds of industry that come up, that's why it is also known as industrial sector। यानी आप देख रहे हैं, कॉटन का एग्जांपल ले लीजिए, कैसे कॉटन से यार्न बनाया जाता है, फिर उससे क्लोथ बनाया जाता है। या हम शुगर केन का एग्जांपल देखते हैं, गन्ना खेतों में उगता है, नेचुरल प्रोडक्ट है। बाद में उस गन्ने को हम डायरेक्टली भी खा के उसका रस को चूस सकते हैं, लेकिन अगर उस गन्ने से हमें चीनी चाहिए, शुगर चाहिए, गुड़ चाहिए, तो उसके लिए हमें मशीन्स की हेल्प से हम उसके रस को निकालते हैं। बाद में उस रस को क्या करते हैं? बॉयल करते हैं, जिससे कुछ उसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स मिला के चीनी बनती है और उसी से फिर कुछ और इंग्रेडिएंट्स मिला के गुड़ बनता है। तो आप देख रहे हैं, एक शुगर केन से हम कितनी चीजें बना सकते हैं। और ये चीजें क्यों बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, कैसे पॉसिबल हुआ? जब हमें इस मशीनरीज की यूज करना आया कि कौन सी चीजों को किस मशीनरी से बना सकते हैं, तब जाके ये चीजें हमारे लिए पॉसिबल हुई। आज से बहुत साल पहले आप जानते हैं, जब ह्यूमन बीइंग के पास ज्यादा हमारे पास इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था, ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो बहुत सारी चीजें, जो बहुत सारे रिसोर्स हमारे नेचर में अवेलेबल थे, उनका प्रॉपर वे में हम यूज नहीं कर पाते थे या केवल एक ही वे में यूज करते थे। लेकिन समय के साथ साथ, टाइम के साथ साथ बहुत सारी टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन हुआ और इन टेक्नोलॉजी ने हमें एक ही गुड्स को किस किस वे में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये हमें हेल्प की। और सबसे ज्यादा हेल्प इसमें इंडस्ट्रीज की हेल्प से, क्योंकि बिना इंडस्ट्रीज से के हम ये चीज को पॉसिबल ही नहीं हो सकता था। इसलिए इस सेक्टर को हम सेकेंडरी सेक्टर को इसीलिए इंडस्ट्री सेक्टर भी कहते हैं। सेकेंडरी की अभी तक हमने पढ़ा कि प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर कहीं ना कहीं से गुड को प्रोड्यूस कर रहा है, गुड को कन्वर्ट कर रहा है फाइनल गुड्स में। बट
टर्शरी सेक्टर में थोड़ा सा आप चेंज देखने को मिलेंगे बेटा। क्या चेंज है? टर्शरी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो बाय ओन कोई भी गुड्स को प्रोड्यूस नहीं करता, यानी टर्शरी सेक्टर में कोई भी वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता या किसी भी गुड्स का कन्वर्जन नहीं होता, बल्कि ये एक ऐसा सेक्टर है बेटा, वो रादर देन गुड्स क्या प्रोवाइड करता हमें? सर्विसेज। यानी जो टर्शरी सेक्टर है वो गुड्स को प्रोड्यूस नहीं करता बच्चे, बल्कि वो हमें क्या प्रोवाइड करता है? सर्विसेज प्रोवाइड करता है। Okay, that's why, because this sector provides service to us, that's why this is also known as service sector. Okay, चलो पढ़ते हैं आगे इसमें क्या कह रही है। आफ्टर प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर द थर्ड नंबर ऑफ द सेक्टर इज टर्शरी सेक्टर. Okay, and it is different from above. These are the activities that help in the development of the primary and सेकेंडरी सेक्टर. जैसे मैंने बता दिया, ये सेक्टर ऐसा सेक्टर है बेटा जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को डेवलप करने में हेल्प करता है. These activities by themselves do not produce a goods, but they are an old or a support, they are an aid or a support फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस. जैसे मैंने आपको बता दिया कि जो प्राइमरी और प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर है वो गुड को प्रोड्यूस करता है, लेकिन ये सेक्टर गुड प्रोड्यूस ना करते हुए डेवलपमेंट करता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर का, और कहीं ना कहीं सपोर्ट देता है या प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को. तो दैट्स वाई ये सपोर्ट करता है, इसलिए इसे हम सेकेंडरी सेक्टर भी कहते हैं. अब यहाँ लिखा है, for example, goods that are produced in the primary and secondary sector would need to be transported by truck or train and then sold in wholesale or and retail shop. आप जानते हैं वस्तुएं बन गई, सामान बन के तैयार है, सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग हो चुकी है, बहुत बल्क अमाउंट में गुड्स तैयार है, तो वो गुड्स को उसके डेस्टिनेशन में पहुंचाने में कौन सा सेक्टर हेल्प करता है बेटा? टर्शरी सेक्टर. क्योंकि आप जानते हैं वो जो गुड्स में फैक्ट्रीज में बना है उसको मार्केट पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन, बाय ट्रक्स उन गुड्स को मार्केट तक पहुंचाया जाता है. तो ट्रांसपोर्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर एग्जाम्पल है टर्शरी सेक्टर का, क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट की हेल्प से हर एक गुड्स मार्केट तक अवेलेबल होता है. दैट्स व्हाई यू हैव लिसन सम टाइम जब ट्रक्स वगैरह या इनकी हड़ताल हो जाती है तो आप सुनते होंगे बल्क अमाउंट में, करोड़ों की अमाउंट में जो हमारे गुड्स होते हैं वो सड़ जाते हैं, सब्जियां वेजिटेबल रास्ते में ही सड़ जाती है. तो आप देख रहे हैं कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस ट्रांसपोर्टेशन का. तो एक बहुत अच्छा गुड नेटवर्क और ट्रांसपोर्टेशन हेल्प इन द डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ अ कंट्री. यानी तभी कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशंस, दीज टू थिंग आर गिविंग द बेस टू कंट्री इकोनॉमी. तो इसीलिए हम कहते हैं कि ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन जिस देश का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम स्ट्रांग है, वो देश कहीं ना कहीं डेवलप 100% करेगा, क्योंकि यही दो सेक्टर्स हैं, सर्विसेज सेक्टर है, टर्शरी सेक्टर है, जो देश के अदर सेक्टर को और ज्यादा डेवलप करते हैं. तो मैं आपको यही बताऊंगी कि टर्शरी सेक्टर ऐसा सेक्टर है जो गुड प्रोड्यूस ना करते हुए सर्विसेज प्रोवाइड करता है, और यही वो सेक्टर है जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर का डेवलपमेंट करता है. सो एट द टाइम इट मे बी नेसेसरी टू स्टोर दीज in godowns. We also may need to talk other over telephone or send letter communication or borrow money from banks to help production and trade. तो आप इसी तरह ट्रांसपोर्ट की तरह एग्जाम्पल देख सकते हैं कि बैंकिंग भी कितना जरूरी है, क्योंकि जो पैसा हम खरीदते हैं, जो पैसा हमारे पास होता है, जो हम ट्रेड की हेल्प से अर्न करते हैं, उस जो मनी को सेव करने के लिए बैंकिंग की भी कितनी बड़ा रोल होता है. तो टर्शरी सेक्टर के अंदर मोस्टली क्या क्या चीजें आ गई, एग्जाम्पल क्या हो गए? बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर, साथ ही साथ स्कूल, hospital. These are the very important example of tertiary sector, and these all are producing what? These are not producing any good. These sectors, these example are the example
who are giving services to the people. यानी आप स्कूल देख लीजिए, टीचर्स आपको सर्विसेज दे रहे हैं, आपको कोई गुड्स नहीं देते हैं, हम आपको सर्विसेज देते हैं. अगर आप बीमार होते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, तो हॉस्पिटल में क्या होता है, आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है डॉक्टर. ट्रांसपोर्ट क्या है, वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है. तो ये सारी चीजें जो है टर्शरी सेक्टर में आती हैं और ये सेक्टर हमें सर्विसेज प्रोवाइड करता है. क्योंकि ये सेक्टर बहुत हेल्पफुल है, सर्विसेज प्रोवाइड करता है, इसलिए इसको हम किस नाम से भी जानते हैं बेटा, सर्विस सेक्टर के नाम से भी हम इसको जानते हैं. ठीक है, आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा प्राइमरी सेक्टर,